अपना चैनल में आपका स्वागत है। कई दिन से हमारे व्यूवर्स, कुछ एक व्यूवर्स हैं हमारे, जिनका ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है रेलवेज एंड सर्विसेज क्रिकेट टीम की। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस का अपना एक सेपरेट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होता है। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उनका जब अलग होता है तो वो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो होता है, जो गवर्न करता है, वो वहाँ के कंप्लीट जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए वो वहाँ पर जो है गवर्न करता है। हम बात करें कि इंडियन रेलवेज की, हम बात करें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की, हम बात करें चाहे पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की, पीएसपीबी की, प्रमोशन बोर्ड जो होता है उनका, वही क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरह होता है। अब बात आते हूँ पूरे मुद्दे की सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जहाँ तक बात आप लोगों ने पूछी है कि इंडियन रेलवेज और सर्विसेज क्रिकेट टीम के बारे में या और अदर इंस्टीट्यूशंस के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो इसमें सबसे पहली शर्त आपके सामने ये होती है कि आपको वहाँ का एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 चीज़, पहला क्राइटेरिया यहाँ पे आपका ये होता है कि आप यू शुड बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो कंबाइंड तीनों सेनाओं का मिला करके बनता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो तीनों सेनाओं में किसी भी सेना का आपको एक एक्टिव मेंबर यानी कॉम्बटेंट मेंबर की बात करूं तो शायद आप इसको समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं योद्धा जो होता है, वो होना बहुत जरूरी है। एक कॉम्बटेंट मेंबर, क्योंकि नॉन कॉम्बटेंट मेंबर और कॉम्बटेंट मेंबर दो होते हैं आर्म फोर्सेस में, तो नॉन कॉम्बटेंट मेंबर को उसमें अलाउ नहीं होता है। कॉम्बटेंट मेंबर जो लड़ाकू योद्धा होता है उसको ही, जो कि लड़ाई में भाग लेता है, उसी को अलाउ करते हैं। ये चीज शायद आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब जब आप बात आती है तो इसमें पहले, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहना चाहूँ तो आई एम आल्सो ए एक्स सर्विसेज प्लेयर, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको और बता सकता हूँ। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके अलावा और किसी का पार्टिसिपेशन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के थ्रू इस पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं होता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आर्मी का, चाहे नेवी का, चाहे एयरफोर्स का आपको होना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया है कि एक्टिव मेंबर होने चाहिए, कॉम्बटेंट मेंबर होने चाहिए आप वहां के। नॉन कॉम्बटेंट मेंबर को नहीं अलाउ करते हैं। 2 कैटेगरी होती हैं, इसको भी समझिए आप लोग, तो ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है आपके खेलने ना खेलने की। देखिए हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि किसी को भी वहां पर चांस मिलता था। अब थोड़ा सा क्रिकेट को प्रमोशन देने के लिए कह लीजिए, या जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है क्रिकेट के अंदर या और खेलों के अंदर, तो अभी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने हर एक का अपना अपना एक अलग अलग स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है। आर्मी का अपना अलग है, नेवी का अपना अलग है और एयरफोर्स का अपना अलग है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उन्होंने तीनों ने अपना अपना अलग स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फॉर्म किया हुआ है। और उस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंदर उन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया रख दिया है अभी डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, कि आपको मिनिमम जो है, जो क्राइटेरिया रखा है रिक्रूटमेंट के लिए, जो रिक्रूटमेंट उनका होता है डायरेक्ट स्पोर्ट्स की एंट्री जो उनकी आती है। स्पोर्ट्स की एंट्री आने के लिए मिनिमम आपका जो है यूनिवर्सिटी लेवल या 3 बार यूनिवर्सिटी लेवल या नेशनल लेवल आपका रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। ये चीज़ जो है, जब उनका रिक्रूटमेंट निकलता है, स्पोर्ट्स एंट्री की जो भर्तियाँ निकलती हैं उनकी, उसमें साफ मेंशन किया होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि लंबा हो जाएगा ये काफ़ी। तो आप उसको ठीक से रीड केयरफुली कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया, मैं जहाँ तक अगर सही हूँ तो उसमें 3 बार यूनिवर्सिटी का, नेशनल का जो है क्राइटेरिया 100% होता ही है स्पोर्ट्स एंट्री के लिए। मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है। बहुत सी चीज़ें मैंने कहा मैं नहीं बता पाऊँगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ये सिंपल समझिए, क्राइटेरिया आप समझिए उसमें कि नेशनल खेला होना चाहिए, एज होनी चाहिए आपके पास में, और उसके अलावा आप जो है जब हम नए रिक्रूट को करते हैं, इसके अलावा जो बंदे
उसमें पहले से ही सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी एक ओपन क्राइटेरिया होता है वहाँ पर, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पर इंटरनली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो। तीनों में इंटरनली जो है टूर्नामेंट्स जो है इंटरनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से उनकी टीम बनती है और उसका एक स्टेप है, उसके स्टेप्स हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं। हर एक का अपना अपना अपने अपनी टीमों को ऊपर लाने का एक वो है, उतने मेंबर्स उनके वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं एंड देन अगेन दे फॉर्म ए पर्टिकुलर एयरफोर्स टीम और आर्मी टीम और नेवी टीम। जब वो इस तरीके की टीम को फॉर्म करते हैं तो जब एक आर्मी की टीम बनी, एक नेवी की टीम बनी, एक एयरफोर्स की टीम बनी, उनका फिर इंटर सर्विसेज टूर्नामेंट होता है एंड एज पर द परफॉर्मेंस इन द इंटर सर्विसेज ऑल सारे टीम मेंबर्स का, चाहे वो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के हैं, फिर दे फॉर्म द रणजी ट्रॉफी टीम। ये है एक सिलेक्शन का प्रोसीजर। पहले उनके अपने इंटरनल टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे कि उनकी अलग अलग 3 टीमें बनती हैं। 3 टीमें बनने के बाद में आर्मी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आर्मी रेड एंड आर्मी ग्रीन। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी आर्मी ने अपनी टीम को, क्रिकेट की टीम को एबॉलिश कर दिया है। तो अब आर्मी के लड़के या आर्मी के बडिंग क्रिकेटर्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रणजी ट्रॉफी टीम। ये क्यों किया गया है, इसका रीजन मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पर। ओनली एज ऑफ नाउ एयरफोर्स पीपल एंड नेवी पीपल दे आर फॉर्मिंग ए टीम ऑफ सर्विसेज। दे आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर by playing the inter services tournament and after that they are forming a team of Ranji Trophy। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया सर्विसेज की। जहाँ तक बात करूँ मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं, नहीं बोली हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, क्योंकि मैंने कहा ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ इसमें बता दी है। मोटा मोटा मैंने इसमें बता दिया है कि हाउ यू कैन प्ले। कोई कहे कि वो अर्धसैनिक बलों के हैं, बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं या इसके हैं, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ओनली कॉम्बेटेंट मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ओनली दे कैन प्ले। तो मैटर वहीं पे क्लोज हो गया फॉर अर्धसैनिक बलों के लिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह। अब बात आती है कि आपकी इंडियन रेलवेज की। देखिए, इंडियन रेलवेज का भी बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है, मैंने कहा ना, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनका जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज टोटली फ्रॉम द ग्राउंड, ग्रास रूट लेवल। नीचे के लेवल से वो क्रिकेट फॉर्मेशन उनका स्टार्ट होता है, क्रिकेट उनका स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी टीमें बनाते हैं, उनके मैचेज कराते हैं, फिर ऊपर से उनका फिर एक कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें वो पर्टिकुलर, फिर ऑल ओवर इंडिया से उनके जो हैं कंप्लीट जितनी भी टीमें अलग अलग स्टेट की आती हैं, वहाँ से उनका। अब रेलवे के कितने जोन हैं, हर एक जोन की एक टीम फॉर्म होती है। हर एक जोन की टीम फॉर्म होने से पहले भी उनके इंटरनल जो है ऑफिसेस वगैरह के मैच जो होते हैं, क्योंकि उनके रेलवे एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग अलग जोन से उनके टीमें आती हैं। टीम आने के बाद में उनका नॉर्दर्न रेलवे हो गया, सपोज एक बात कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल रेलवे हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो गया, वगैरह वगैरह, ईस्टर्न रेलवे हो गया। इन सब का कंबाइंड एक टूर्नामेंट होता है। कंबाइंड टूर्नामेंट होकर के फिर जो है इनकी एक पर्टिकुलर टीम जो है सेलेक्ट की जाती है। क्योंकि सर्विसेज के कंपैरिजन में रेलवे का जो है एक नेटवर्क जो कहना चाहिए या उनके जो नंबर होने चाहिए वो बहुत बड़े हैं। सर्विसेज में जहाँ नंबर्स जो है मेंस के थोड़े कम हैं, वहीं रेलवेज में बहुत वास्ट है। तो रेलवे के सामने एडवांटेज ये है कि उनको एक अंडर 23 की टीम और अपनी रणजी ट्रॉफी टीम, इन दोनों को फॉर्म करने के लिए भी काफ़ी मेंबर मिल जाते हैं। वेदर सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सर्विसेज में ओनली वी आर प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी, वी आर नॉट प्लेइंग 23, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक वहाँ के बोर्ड ने सेट नहीं किया है कि सर्विसेज की टीम अंडर 23 में पार्टिसिपेट करे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ओनली रणजी ट्रॉफी दे आर प्लेइंग as of now, and that also only Air Force and Navy, they are combining together to play the Ranji Trophy. Their players are combining together. रेलवेज में ऐसा नहीं है।
रेलवेज का बहुत वास्ट उनकी पॉपुलेशन कह लीजिए या उनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कह लीजिए उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट्स वाई दे आर गेटिंग मच मोर मैन पावर देन द सर्विसेज टीम। तो उनका अंडर 23 का फॉर्मेशन भी है, उनका जो है रणजी ट्रॉफी का भी फॉर्मेशन है, दोनों टीमें उनकी खेलती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब बात यहाँ पर भी उनके लिए भी वही है जैसे सर्विसेज के लिए है, दे आर आल्सो पिकिंग अप, they are also taking the trials of the players for direct recruitment in sports quota। स्पोर्ट्स कोटे में वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं जैसे सर्विसेज टीम का करते हैं, जो सर्विसेज टीम करती है उसी तरीके से रेलवे में होता है, उसी से पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में होता है, पीएससीबी में, अदर जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनमें भी इसी तरीके का चलता है। दे आर टेकिंग द दे आर ओपनिंग ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द sportsmen, those who have played, they are represented India or in domestic circuit or in the junior level, whatever. Everybody they have got a certain criteria for that। उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना रखा है और उसी हिसाब से वो फिर सिलेक्शन ट्रायल वगैरह उनका होता है। Whoever is doing well, whoever having big achievements, वो सिलेक्ट होता है and then they play the रणजी ट्रॉफी और अंडर 23 एज पर देयर मेरिट। अब बात आती है नॉर्मल टीम में और इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ ये थी कि नॉर्मल टीम में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल सी बात यह है, नॉर्मल टीम में जो है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टीम में आपका जो है आप अलग से ही आओगे, अलग से इन द सेंस आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से कंप्लीट करते हुए तब आप वहाँ पर आकर के पहुंचोगे। इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशन में और इनमें डिफरेंस यही है कि इंस्टीट्यूशन में यू आर हैविंग ए परमानेंट जॉब, वेदर उनके साथ ऐसा नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एनी परमानेंट जॉब। उनके पास सिर्फ जो कमाई का साधन है वो उनकी मैच फीस है थ्रू बीसीसीआई ओनली। बट यहाँ पर आपके पास जब आप इंस्टीट्यूशन से खेलते हैं तो यू आर एज एन एम्प्लॉई, यू आर गेटिंग pay and perks apart from the BCCI fee also। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में और अदर टीमों में क्या फर्क होता है। वहां पर अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो यू कैन आल्सो गो फॉर ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, बट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन में द कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे कैन participate in the they can go for the trials and everything to play in the services team। रेलवे में भी यही है, जोनल मैचेज होते हैं, ऑफिसर्स मैचेज होते हैं, उसके हिसाब से उनका प्रदर्शन बाहर निकल के आता है, देन दे प्ले दे फॉर्म ए कंप्लीट टीम। तो लेकिन वहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट में आप एनीबडी कैन गो एंड गिव द ट्रायल। तो ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि इंस्टीट्यूशन में पर्सन दोज हु आर द वर्किंग मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओनली दे कैन प्ले इन देयर टीम, और बाहर अलग अलग स्टेट में वहाँ पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी बंदा आकर के वहाँ पर ट्रायल दे सकता है। सो आई थिंक होपफुली ये डाउट आपके जो थे ये शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें अगर कोई भी डाउट आपका और भी आता है तो हमारे एक क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज चलती है, उसमें यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको हमारे क्रिकेट अपना चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। हो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।